नमस्कार, मैं मोहम्मद तंजीम। आज का वीडियो डी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से आज का टॉपिक है इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स। आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं इम्प्योरिटीज़ क्या क्या होती हैं। इम्प्योरिटीज़ कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो आपके डिज़ायरेबल प्रोडक्ट है उसमें मिक्स हो जाता है तो वो आपकी एज ए इम्प्योरिटी वर्क करता है। तो इम्प्योरिटीज़ देखते हैं कौन कौन से टाइप की होती है। नंबर 1 आपका टॉक्सिक इम्प्योरिटीज़, जैसे लेड एंड आर्सेनिक मेटल्स के सॉल्ट। नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी डिप्रेसिंग इम्प्योरिटीज़, जिसे किसी सोप में आपका हार्ड वाटर का मिल जाना। हार्ड वाटर में शॉप जो है लेस वर्क करता है या कम वर्क करता है। नेक्स्ट है आपका इम्प्योरिटीज़ काजिंग टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ इन द यूज़ ऑफ द सब्सटेंस, जैसे पोटेशियम आयोडाइड में पोटेशियम आयोडेट की प्रेजेंस से पोटेशियम आयोडाइड की यूज़ में टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं। आपको यूज करना होता है पोटेशियम आयोडाइड, लेकिन इसमें आपको इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं पोटेशियम आयोडेट के रूप में। नेक्स्ट है इम्प्योरिटीज़ ड्यू टू कलरिंग एंड फ्लेवरिंग ऑफ द सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस को कलर देना या फिर उसमें कोई फ्लेवर ऐड करने से भी आपके फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स में इम्प्योरिटी ऐड हो जाती हैं। इम्प्योरिटीज़ ड्यू टू ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट, अगर ह्यूमिड है किसी भी सब्सटेंस को रख दिया जाए उसमें तो जितनी भी ह्यूमिडिटी है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे क्या होता है, आपका कंपाउंड डिके कर जाता है। ये आपका एज ए इम्प्योरिटी वर्क करते हैं ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट है impurities which changes the physical and chemical properties of the substance making them unfit for the medical use। नेक्स्ट है आपका कुछ ऐसे सब्सटेंस जिनमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ जाता है और आपके ये मेडिकल यूज़ के लिए नहीं रहती हैं, अनफिट हो जाती हैं। इम्प्योरिटीज़ डिक्रीजिंग सेल्फ लाइफ ऑफ अ कंपाउंड, कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो कंपाउंड की खुद की एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देती हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका है सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स। फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स में कुछ ऐसे सोर्सेस हैं जिनकी वजह से हमारे डिज़ायरेबल प्रोडक्ट में कुछ इम्प्योरिटीज़ मिक्स हो जाती हैं। जैसे आपका पहला है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल आपका जिसे हम स्टार्टिंग मटेरियल भी कहते हैं केमिकल टर्म में। जैसे आपका कुछ सब्सटेंस है जिस वेसल में आप प्रिपेयर कर रहे हैं, वो हो सकता है आपका जैसे सोडियम कंपाउंड है, इसमें ट्रेसेस आपके क्लोरीन के मिले रहते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेस यूज्ड इन मैन्युफैक्चर, कंपाउंड को बनाने में कौन सी प्रोसेस यूज की गई, उसमें कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ आ सकती है। जैसे सॉल्वेंट, कोई भी सॉल्वेंट किसी भी कंटेनर या वेसल में रखेंगे तो हो सकता है जो आपका कंटेनर है वो हो सकता है ग्लास का बना हो, सिलिका का बना हो, रबर का हो, सिल्वर का हो, कॉपर का हो, लेड का हो। ये सारी मेटल्स जो आपका सॉल्वेंट है उससे रिएक्ट कर लेती हैं और आपका जो डिज़ायरेबल प्रोडक्ट है उसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज कर देती हैं। तो ये जो आपका यूज्ड मटेरियल है ये आपका इम्प्योरिटी के रूप में वर्क करता है। नेक्स्ट एग्जांपल है टैप वाटर का। जैसे किसी केमिकल कंपाउंड के फॉर्मेशन में अगर हम टैप वाटर का यूज करते हैं उसमें जर्नली क्लोरीन और कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसी इम्प्योरिटीज उसमें ऐड हो जाती हैं। आइए नेक्स्ट है आपका एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेंट्स। एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेंट्स में आपका डस्ट एज ए इम्प्योरिटी वर्क करता है। डस्ट है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन के सल्फाइड्स हैं, आर्सेनिक कंपाउंड्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स है। इनके एक्शन से जो आपका डिज़ायरेबल प्रोडक्ट है जो आपको सिंथेसाइज करना है उसकी प्योरिटी में इफ़ेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका डिकम्पोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द स्टोरेज। किसी भी कंपाउंड के स्टोरेज की वजह से बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ ऐड हो जाती हैं।
अगर किसी कंपाउंड को एयर टाइट कंटेनर में ना कंटेन किया जाए, उसको ओपनली छोड़ दिया जाए, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं। जैसे आपका फेरस सल्फेट अगर हम ओपनली छोड़ देते हैं तो ये स्लोली स्लोली धीरे धीरे आपका फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपाउंड है उसमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं तो उस पर कौन कौन से इफ़ेक्ट पड़ेंगे। कहता है इम्प्योरिटीज़ आर प्रोड्यूसिंग द कम्युलेटिव टॉक्सिक इफेक्ट आफ्टर सर्टेन पीरियड। कुछ समय के बाद में ये टॉक्सिक हो जाते हैं। इम्प्योरिटीज़ आर प्रेजेंट मोर इन द सबस्टेंस दैट आर डिक्रीज द एक्टिविटी स्ट्रेंथ ऑफ द सबस्टेंस। अगर किसी भी कंपाउंड में इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा हैं तो उसकी जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। कुछ ऐसे सबस्टेंस है जिनके यूज करने से किसी कंपाउंड के उसमें यूज़ में टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं। कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं जिसकी वजह से फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती हैं। यह था आपका चैप्टर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स। थैंक यू।